कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स 18 जुलाई 2024 को हैक हुआ था। हैकिंग का आज 1 साल कंप्लीट होने वाला है, जो कि जुलाई तो वापस आ ही गया, ऐसे मान के चलो तो 1 साल कंप्लीट होगा और 1 साल से यूजर्स का पैसा वज्रेक्स के अंदर फंसा हुआ है। लोगों को अपना पैसा वापस नहीं मिला है। काफ़ी सारी तारीख पे तारीख हम देखते गए। वज्रेक्स कोई ना कोई बहाना बताता गया। लग ऐसा रहा था कि भाई हमने कोई एक्सचेंज के ऊपर पैसा नहीं रखा है, कोई पोंजी स्कीम के अंदर पैसा लगा दिया और वो कंपनी बंद हो गया। अब हमें तारीख पे तारीख दे रहा है कि कल पैसा देंगे, बाद में देंगे, वो करेंगे, यहाँ वो चल रहा है। ऐसी बातें हम लोगों ने देखी। इन लोगों ने लोगों से वोटिंग भी करवाया था कि हमारे पास जितना फंड्स है उसे हम लिक्विड एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोर्ट के अंदर चीज़ें सबमिट की, बट कोर्ट ने डिसमिस इसलिए किया क्योंकि वज्रेक्स झूठा था। प्रीवियस वीडियो के अंदर वो सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद वज्रेक्स ने फिर से कहा कोर्ट को कि हमें एक मौका दे दो, तो कोर्ट ने एक मौका दिया। केस डिसमिस हुआ था। उसके बाद अगेन सिंगापुर कोर्ट ने एक मौका दिया। अब उसकी बात करने वाले हैं कि भाई मौका दिया, अब फाइनली फैसला कब आने वाला है। तो आज के दिन अपडेट आता है कि जो वज्रेक्स जेटाई केस चल रहा था उसका हायरिंग अब मूव हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है 15 जुलाई। और उसी के साथ साथ 4 जुलाई लास्ट डेडलाइन है, लास्ट डेट है वज्रेक्स के लिए कि भाई उसको लिखित आर्गूमेंट है वो सबमिट करना होगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, और सारी की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। इस बार झूठा साबित नहीं हो रहा। और ये अपडेट आज ही के दिन वज्रेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, जो उसका ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल है, उसने भी यहाँ पे पोस्ट किया है कि सिंगापुर कोर्ट का जो अब हायरिंग डेट है वो 15 जुलाई है। और 15 जुलाई टाइमिंग भी दिया है 7:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और पता चल जाएगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और हम पॉजिटिव सोचेंगे कि भाई एटलीस्ट जितना लिक्विड एसेट है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यूजर्स के टोकन से उसे वापस कर दे। ठीक है, और उसके अलावा आगे का काम शुरू करे, जितने टोकन चोरी हुए हैं उसे रिकवर करने की कोशिश करे और वो टोकन को भी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। 1 साल हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं 15 जुलाई। अब तो यहाँ पे हमें उतना उम्मीद नहीं है, यकीन भी नहीं है, क्योंकि इसका काम 1 साल से तारीख पे तारीख यही चीज़ें चलता रहा है। देखते इस बार क्या होता है। कोई गलती ना करे तो ठीक है, वरना उसी का गलती रहता है। प्रीवियस भी और लास्ट डेट था, कोर्ट का हायरिंग था, तो वहाँ पे वज्रेक्स ने गलती कर दिया था। अब कोर्ट के साथ अगर वो झूठ बोल रहा है, गलत चीज़ें दिखा रहा है, तो फिर हमारे साथ तो क्या ही वो करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस तो वो झूठा साबित हुआ था। इस बार देखते क्या होता है। इसके अलावा एक और भी अपडेट आती हैं जो कि आज के दिन ही हम लोगों ने देखा, आर्टिकल के अंदर भी देखा था। जस्टिस फॉर वज्रेक्स यूजर्स का जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि 18 जुलाई 2024 को वज्रेक्स इंडियन एक्सचेंज हैक हुआ। हैकिंग के बाद इसके फाउंडर जो निश्चल शेट्टी हैं उसने 100% शेयर्स 13 अगस्त को, मतलब हैकिंग के 1 आध महीने बाद 100% शेयर्स उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र किए। मोहजूरी गुहा उसका नेम है उसकी वाइफ का, उसको 100% शेयर है वो ट्रांसफ़र किए थे। अब नेम क्या था कंपनी का? शिंजुकू FZC LLC। अब ये क्या है वो तो हमें भी पता नहीं चला है। ठीक है, बट ये शेयर से उसने उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र किए थे 100% हैकिंग के उस 25 दिनों के बाद। तो इसके अंदर क्या रहा होगा, इसका डॉक्यूमेंट है, देखेगा। ये ट्रांसफ़र हुआ है 100% शेयर से वो मोहजूरी गुहा को ट्रांसफ़र किया है। पहले निश्चल शेट्टी के पास ओनरशिप के अंदर थे, बाद में उसने ट्रांसफ़र कर दिया एक्सचेंज हैकिंग के बाद। थर्सडे था 13 अगस्त 2024। तो मेरे को ऐसा लगता है इसलिए निश्चल ने इस शेयर को ट्रांसफ़र किया। उसको डर रहा होगा कि उसका एसेट कहीं फ्रीज ना हो जाए, जितना भी उसके पास एसेट है वो फ्रीज ना हो जाए, इसलिए उसको शायद डर लगा होगा। या तो ये भी हो सकता है कि ये शेयर की होल्डिंग बड़ी हो और लोगों को पता चल जाए कि भाई वज्रेक्स के फाउंडर के पास इतनी बड़ी एसेट है, तो ये एसेट सेल करके भी एक्सचेंज बचा सकता है, लोगों को पैसा वापस कर सकता है। अगर बड़ा एसेट है तो हो भी सकता है, क्योंकि वज्रेक्स काफ़ी टाइम रन किया, इंडिया के अंदर अच्छे से काम कर रहा था, हाई फीस वो लोग कमाए हैं। ठीक है, एक्सचेंज चलाएंगे तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी प्रोजेक्ट से भी पैसा उठाया होगा।
अब 200-250 मिलियन डॉलर तो वो वैसे ही कमा लिया होगा। 2021 का टाइमिंग था, वज्रेक्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वॉल्यूम आता था, बड़ा पैसा कमाया है, बट वो लोग अपनी जेब से पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए ये कांड भी यहाँ पे किया हुआ है। 100% शेयर ट्रांसफ़र किया ताकि लोगों को पता ना चले कि वज्रेक्स के पास कितना एसेट है, कहाँ कहाँ होल्डिंग है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उसको फ्रीज होने का डर रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट अगर पीछे पड़ गई, ऐसा कुछ हुआ, केस वेस हुआ और उसका जितना भी एसेट है उसको फ्रीज कर दिया, तो ये शेयर भी फ्रीज हो सकते हैं, मतलब इसका एसेट फ्रीज हो सकता है, डर रहा होगा। बाकी लेटेस्ट में यही है, देखते हैं 15 जुलाई को क्या होता है, और ये लोग टाइम पे अपना जो लिखित आर्गूमेंट है वो सबमिट करते नहीं करते वो भी देखेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कोर्ट कोई चीज़ें अच्छी हमारे सामने रखेगी, पॉजिटिव बयान हमारे सामने आएंगे, क्या सीम ऑफ अरेंजमेंट है उसे अप्रूवल का अपडेट हमारे सामने आएगा, क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना।